गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। तो फ्रेंड्स, हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन है और कल का दिन आपने देखा होगा। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। हम लोग कामवन में थे और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स विजिट हुए, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे हम लोग गए। और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं गोवर्धन में। हम लोग आ गए थे गिरिराज महाराज जी के पास और यहाँ पर जो परिक्रमा होती है यहाँ की, तो हम लोगों ने सुबह की आज की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ की परिक्रमा से। ये टोटल जो परिक्रमा मार्ग बताया है मुझे सर ने, वो 21 किलोमीटर का है। तो पहले हम लोग 9 किलोमीटर को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़ी वाली परिक्रमा पे जाएंगे। अगर हमें पूरा टाइम मिल पाया तो, नहीं तो इसको हम अगली बार के लिए अपना रास्ता खोल के जाएंगे, ताकि अगली बार दोबारा से आकर के इसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने आधा काम किया है तो आधा तो हमें नहीं छोड़ना। लेकिन मेरी मीटिंग्स की वजह से अगर हमें लगा कि हमें टाइम ज़्यादा लग गया है, क्योंकि हम लोग एक एक मंदिर विजिट करने वाले हैं, सब जगह देखने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, तो टाइम लग सकता है। कंटिन्यूसली नहीं चलेंगे हम लोग, मंदिर घूमते घूमते चलेंगे। तो अगर हमारा टाइम सेव रह गया तो फिर हम अगली बार इस सेकंड वाली को पूरा करेंगे। तो बड़ा अच्छा आज का दिन होने वाला है और आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बहुत अच्छा आज का दिन होगा। थैंक यू, आगे मिलते हैं। तो गाइस, हमारे साथ हमारी टीम के शानदार लीडर ज्ञानेंद्र जी हैं, जो हमें साथ साथ बताते रहेंगे। तो हम लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पे हैं। सर, आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। यहाँ से ये पुराना प्राचीन स्थल लक्ष्मी नारायण जी भगवान जी का मंदिर है और यहाँ से दंडवती परिक्रमा का शुभारंभ होता है। छोटी परिक्रमा में पड़ता है। यहाँ से ही लोग दंडवती परिक्रमा जो लगाते हैं वो चालू होती है और ये प्राचीन मंदिर है। छोटी तो ऐसा लगा जैसे पूरी फैमिली इकट्ठी आई है ये करने के लिए। पीछे भी थे वो अंकल आंटी।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं हमारी गोवर्धन की परिक्रमा चल रही है और हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते करते ये स्टॉल लगा हुआ है और ये बोल रहा है कि आइए आइए पैरों की थकान मिटाइए 1 मिनट में मशीन द्वारा। क्या सुने एक बार, इन्होंने कोई मशीन लगाई हुई है जिस पे बैठकर वो थोड़ी मसाज होती होगी। हाँ, वाइब्रेशन चालू हो जाती है तो इससे पैरों की थकान मिट जाती होगी, जो भी होगा। तो इसको सुनकर ना मुझे एक चुटकुला याद आ गया। कल मैं एक जूम मीटिंग में था और जूम मीटिंग में एक, पता नहीं मैं नाम नहीं जानता उनका, बड़ी अच्छी बात सुन, एक चुटकुला उन्होंने सुनाया तो मुझे याद आ गया, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति मुझे पहले ही हंसी आ रही है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में लेटा हुआ था और बाहर से आवाज़ आई, आइए आइए, जैसे बोल रहे ना आइए आइए, तो वो बोलता आइए आइए 400 रुपये में भरपेट खाना खाइए ज़िंदगी भर। आइए आइए बैठकर खाना खाइए 400 रुपये में ज़िंदगी भर। आइए आइए बैठकर खाना खाइए ज़िंदगी भर। तो सोचा रहा ऐसा क्या बेच रहा है भाई, ये ज़िंदगी भर 400 रुपये में बैठकर खाना खाऊंगा। तो बाहर जाके देखा वो कुर्सियाँ बेच रहा था। तो मुझे बड़ा हंसा है वो, ज़िंदगी 400 रुपये कुर्सी आप खरीद लो, ज़िंदगी भर बैठ के खाओ उसमें आप, अब वो खाना थोड़ा दे रहा है आपको। तो वो चुटकुला याद आ गया तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बाकी हम लोग परिक्रमा पे हैं। जय गिरिराज महाराज की जय। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है सुबह सुबह का और हम लोग ये परिक्रमा मार्ग पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मिलते रहेंगे आगे। थैंक यू, जय हिंद। राधे राधे जी। ये छोटी परिक्रमा का पहला पड़ाव है। यहाँ पे जो उद्धव कुंड है, ये भगवान कृष्ण की उद्धव जी के लिए नहाने धोने के लिए पहली क्रीड़ा स्थली है। यहाँ से भगवान इस कुंड में नहाया करते थे और ग्वाल वालों के संग में यहीं रासलीला वगैरह ऐसे लोग करते थे। और उद्धव जी के साथ में यहाँ उद्धव जी के नाम से ये कुंड पहला है। पहले पड़ाव में गोवर्धन में पहले मानसिंह है, इसके बाद में ये उद्धव कुंड है और इसके आगे गौशाला है जो प्राचीनतम है। यहाँ गौओं की सेवा होती है, बगल में ही है इसके आगे। जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब हम लोग उद्धव कुंड जाएंगे। हाँ हाँ, ओके, अच्छा अच्छा, चलो। सर जी उद्धव कुंड में आचमन लेते हुए उद्धव बिहारी जी का मंदिर। उद्धव जी के दर्शन कर लो, उद्धव जी के। कितना सुंदर है ना। भगवान की लीलाओं का वर्णन है इसमें। अभी भगवान जी तो सो रहे हैं, मंदिर खुला नहीं है, लेकिन मंदिर के सुंदर से दर्शन जरूर हम कर पा रहे हैं।
ये कौन सा मंदिर है? ये महाप्रभु जी का है। अच्छा, महाप्रभु जी का। चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी का। अच्छा, चलेंगे अंदर। अच्छा लग रहा है। हम लोग राधा कुंड पहुंच चुके हैं। राधा कुंड पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर ये मंदिर हमने देखा है और आगे बढ़ते हैं राधा कुंड की तरफ। राधा कुंड, श्याम कुंड की परिक्रमा लगाते हुए गोवर्धन चलेंगे। कुसुम सरोवर। तो अभी तक हम कितना कवर कर चुके हैं? कितने किलोमीटर? हम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर बाकी है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग कहाँ पे, ये कहाँ पर आ गए हम? राधा कुंड में राधा कुंड, श्याम कुंड की परिक्रमा लगाते। अच्छा, वैसे घूम के वहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ हाँ। अच्छा, ये राधा कुंड की परिक्रमा भी इसमें ही हो जाएगी है? ओके। बहुत अच्छा है। तो पुराने जमाने की हवेली नहीं लग रही कोई? हाँ हाँ, पुरानी है ना, बहुत पुरानी हवेली लग रही है। तो अच्छा, मंदिर है ये? श्री राधा गोविंद जी, मदन गोपाल जी।
गाइस हम लोग अभी राधा कुंड आ गए हैं परिक्रमा करते करते, और हमारे साथ गुरुजी हैं दान बिहारी शुक्ला जी। दान बिहारी शुक्ला जी। तो सर हमें बताना चाहते हैं यहाँ के बारे में, और हम भी बड़े एक्साइटेड होकर के सुनना चाहते हैं। तो सर प्लीज़ आप बताइए। ये राधा कुंड है और ये इस बाजू में श्याम कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया है और ये भगवान ने अपने बंसी से श्याम कुंड बनाया है। तो इसकी पहचान है, जैसे राधा रानी सीधी सादी है, उनका कुंड सीधा सादा है, और भगवान बाके थे टेढ़े मेढ़े, उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस राधा कुंड और श्याम कुंड की क्या महत्ता है। एक गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था, एक गांव का नाम पहले अरिष्ट वन, अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। तो भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ। कंस को जब पता पड़ गई कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको आधा संपत्ति अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा, और वो बछड़ा आया तो भगवान की 1 लाख गाय थी, गायों में आके मिल गया। मिलने के पश्चात यहाँ 2-3 गाय भगवान की नष्ट कर दी नहीं। तो भगवान के 2 मित्र थे, सकार मनसुका। मनसुका बोला हे कृष्णा, देखने में बड़ा सुंदर है, बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी नहीं है। तो ये सामने 5 पांडव के पेड़ हैं। भगवान ने यहाँ खड़े होकर सब गायों को आवाज दिया, काली गाय, धोली गाय, श्यामा गाय, एक बंसी की धुन दई। इतनी भी गाय थी भगवान के पास आ गई, पर बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। भगवान ने उसको पकड़ा, वो उसने सांड का रूप धारण किया, ढां की आवाज मारी। तो भगवान बड़े अंतर्यामी वृक्ष के मालिक। तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के बछड़े को आगे राधा और कृष्ण के चरण उधर उसको मार दिया। दूध दही माखन मिश्री लेके बरसाना से राधा रानी आई। आर सखी ललता विशाखा चंगलता विश्वता सुंगदेवी चित्रलेखा। राधा रानी बोली है कृष्णा, हमारे ब्रजमंडल में तो गाय के रूप को कोई नहीं मारता, ये कृष्ण ने मारा है। तो भगवान बोले इसको तो मैंने मारा है। तो राधा रानी बोली हे कृष्णा, गौ ब्राह्मणिताय चौ जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। गौ और ब्राह्मण तो वृक्ष के अंदर ही पूरी पूज्य होती है। तो भगवान कृष्ण उसके राक्षस के रूप में मारते, बछड़े के रूप में मारा, तुमको गौ हत्या का पाप लग गया। अरे जय मेरे पाप मोचन कैसे दूर होंगे। तो नारद जी जहाँ बैठ के नारद जी भजन कर रहे, तो नारद जी आए नारायण नारायण करते हुए, एक उपाय है कि संसार के इतने तीर्थ हैं, सब तीर्थों में स्नान करिए। भगवान कृष्ण बोले कि वृंदावन परम गच्छम पाद बेमना गच्छामि, मैं वृंदावन धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कार्तिक बदी अहोई अष्टमी, दीपावली से 8 दिन पहले का अहोई अष्टमी आती है। अष्टमी की रात को रात के 12 बजे 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। तो भगवान ने बंसी से कुंड बनाया, सब दैव देवता ने मिलकर स्नान कराया, कुंड बन गया। राधा ने बोली भगवान तुम्हें तो सब जाने को, हमें कौन जाने को, आओ हम कंगन से कुंड बनावे। तो राधिका जी ने और सखी ने कुंड बनाया। इतना जल सब कृष्ण कुंड में था, इनके हमारा जल ले लो, मानी तो बड़ा पापी जल है, हम कैसे लेंगे। तो गोवर्धन में मानसी गंगा, तो भगवान ने मनसो पकड़ मानसी रूपी गंगा गोवर्धन जी की नाभि से पकड़ करी, मानसी रूपी गंगा। वहाँ से 8 सखी जल ले लेके आई, इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए, इतना ही जल डाला इतना ही सूख जाए। सब देख हंसने लग गए। ठाकुर जी ऊपर कदम के पेड़ पर देख रहे हैं, भगवान जी की लीला लेके गई। रात के 12 बज गए। ठाकुर जी आए कि अरे राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा नहीं। भगवान एक बंसी मारी, राधा का पानी कृष्ण में, कृष्ण का पानी राधा में हुआ। तो इसकी प्रायश्चित लीला कैसे होगी। तो उस दिन रात के 12 बजे अहोई अष्टमी के दिन किसी के संतान नहीं हो, संतानों के मर जाए, लड़की लड़की हो, लड़का नहीं हो, और डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होती है। तो उस दिन इसमें दूध निकलता है राधा कुंड में। तो राधा रानी ने बोली है कि महारानी श्री राधिके और अष्ट सकिन के झुंड, और डगर भवारो शाम रो तो जय जय राधा कुंड। और तो ठाकुर जी से बोला है आप तो बताओ। ठाकुर जी बोले हैं कि मुक्त कहें गोपाल सो, और मेरी मुक्त बताए, और ब्रज और मस्तक लगी तो मुक्त मुक्त है जाए। तो ये इतने भी आचार हैं, उन्होंने सब आचारों ने बैठ के यहाँ पर भजन किए हैं। सामने चैतन्य महाप्रभु भी है, भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर हैं, सामने ये रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इतने भी आचार्य हुए हैं। वो राधा कुंड श्याम कुंड में बैठ के भजन किया है। राधा कुंड स्नान कर भजिए राधे श्याम। तो राधा कुंड स्नान करने से 68 करोड़ तीर्थों का स्नान होता है कि भगवान को गोहत्या के पाप मोचेंगे। कि आदमी को कोई भी पाप लग जाता है, तो राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करके जाए तो राधा रानी मनोकामना पूरी करी। बोली राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम।
बंदर आ रहा, बंदर बैग नहीं ले जाए, बैग। सरोवर यहाँ से करीब 500 मीटर दूर है और वापस गोवर्धन कितने टाइम में हम पहुँचेंगे? आधे घंटे का रास्ता है। कितने किलोमीटर आ चुके होंगे हम? कितने किलोमीटर आ चुके होंगे हम? 7 किलोमीटर आ चुके हैं। 2 किलोमीटर बाकी है। पता ही नहीं चला, मंदिर देखते देखते और सब कुछ, लोगों से मिलते जुलते। पंडित जी बहुत अच्छे मिले हमें, है ना, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें जानकारी दी, अच्छा रहा काफी। सच में मुझे नहीं पता चला कैसे ये 7 किलोमीटर हो गए और 2 किलोमीटर होने वाले हैं पूरे। बहुत एंजॉय करते हुए हम लोग आ रहे हैं। अच्छा काम हो गया तो महाराज। कमर में दर्द, घुटने में दर्द, छोड़ में दर्द, कमर में दर्द, सोना आया। सरोवर सुंदर है वो, है ना? अच्छा, भरतपुर की विरासत है। अच्छा, बहुत अच्छा लुक है। हाँ हाँ, लाइटिंग रात को निकलते हैं यहाँ से। गाजर खाओगे? गाजर खाते हैं भैया, एक गाजर लगा दो हमें। ये गाजर खाओगे? मूली, मूली गाजर। भैया गाजर अच्छे से धो के खिलाना है। चलो हम गाजर खाते हैं। गाजर गाजर करीब करीब हम 8 किलोमीटर कवर कर चुके हैं ये छोटी परिक्रमा मार्ग पे। और चलते 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 हमें एक बहुत अच्छा ये हरा भरा घना सा पेड़ नज़र आया और मुझे लगा कि हाँ जी, पापड़ी का पेड़ है। पापड़ी 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 अच्छा, पता नहीं, पापड़ी का पेड़ है। और हमें लगा कि बैठने की अच्छी जगह है, छाया है, तो बैठकर बात करें। तो ऐसे ही मैं गोवर्धन के बारे में और जानकारी लेना चाह रहा था सर से। तो बचपन में बहुत हमने ये स्टोरी सुनी थी, लेकिन आज ज्ञानेंद्र जी के माध्यम से गोवर्धन जी की स्टोरी हम सुनेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल भी मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि मैं 8 किलोमीटर होके चल के आ गया हूँ सुबह से। और बहुत अच्छा चारों तरफ से एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। फिर मंदिर भी देखते देखते, पंडित जी से मिलते मिलते, स्टोरी सुनते सुनते, बातचीत करते करते और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और यहाँ की स्टोरी कुछ ज्ञानेंद्र जी भी बताएं हमारे व्यूअर्स को, तो मज़ा आएगा सर। जी सर। राधे राधे जी। सर यहाँ बड़ी परिक्रमा में बड़ी कृपा में जो गिरिराज जी महाराज जी की हमारी जो परिक्रमा लगती है, इसकी पुरानी परंपरा कथा है कि जब पहले ब्रज में यहाँ इंद्र की पूजा हुआ करती थी, तो सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। जब से भगवान का अवतार हुआ, थोड़ा सा इंद्र जी को घमंड हो गया था। भगवान ने अवतार लेके यहाँ उनका मान मर्दन करने के लिए
तो भगवान ने बोला कि आप इंद्र जी की पूजा ना करके इस पर्वत श्रृंखला की पूजा किया करो। तो लोग बाग भगवान की बातों को मानकर पर्वत श्रृंखला की पूजा करने लग गए। पर्वत श्रृंखला की पूजा करने के पीछे रीज़न क्या होगा, क्यों करनी चाहिए पूजा? ये साक्षात परम ब्रह्म की पर्वत श्रृंखला है। इसमें मुझे इसमें साइंस जो लगती है वही लगती है कि पर्वत हमें यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों से हमें खाने को मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं हमारे जानवरों को भी छुपने को जगह मिल रही होगी, चारा मिल रहा होगा, और ये बचाता ही होगा कहीं ना कहीं हम। जी सर, इसकी भी एक पुरानी कथा ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी की मूर्छा को लेके संजीवनी बूटी लेने गए, तो जिस पर्वत को हनुमान जी लेके आए थे, तो हनुमान जी जब लंका उस पर्वत को ले गए तो संजीवनी लेके, तो हनुमान जी ने पूछा कि महाराज जी अब इस पर्वत का क्या किया जाए। तो भगवान का आदेश हुआ कि इसको ब्रज में छोड़ दो आप, और आज के बाद में जब समय आएगा इनका तो इसी पर्वत की भगवान के रूप में पूजा हुआ करेगी। तो उस पर्वत को हनुमान जी यहाँ छोड़कर चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये स्टोरी। हाँ, तो यहाँ पूजा होने, तो इंद्र के मान घमंड होने के, तो जब भगवान के आदेश अनुसार जब ब्रजवासी यहाँ इंद्र की पूजा को छोड़कर इस पर्वत श्रृंखला की पूजा करने लगे, तो इंद्र जी ने घनघोर बरसात की कि ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं करी, अब इनको यहाँ से भगाया जाए, किसी से प्रताड़ित किया उनको। तो घनघोर वर्षा हुई, तो भगवान को मालूम हुआ कि इंद्र जी नहीं मान रहे, और सभी ब्रजवासी गोपी वगैरह सब परेशान हैं, पशु और गाय वगैरह। तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर इस गिरिराज पर्वत को धारण किया, और सभी ब्रज गोपियों को और ग्वाल वालों को सबकी पर्वत श्रृंखला के नीचे खड़ा करके उनकी समस्या का समाधान किया, और सभी ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंगे से उन्हें सहारा दिया। तो भगवान जी वो सब लोगों ने पूछा, आपने सर ये कन्नी इतना बड़ी पर्वत श्रृंखला आप कन्नी उंगली पे कैसे धारण कर ली? तो भगवान जी बोलते हैं कि कुछ माखन का बल बढ़ाओ, कुछ गोपिन करी सखाए, श्री ब्रजवासियों की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो ब्रजवासियों, भगवान ने भी ब्रजवासियों को ही अपना सब कुछ दे के उन्होंने गिरवर उनकी कृपा के द्वारा ही गिरवर को उठा के भगवान ने ये। तो उसी के बाद में दीपावली के बाद में जो गोवर्धन पूजा होती है, उसी के उपलक्ष्य में तब से भगवान कृष्ण की ये गोवर्धन पूजा का महत्व हो गया था। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर अन्नकूट का भोग लगता है, 56 भोग का भोग लगता है दीपावली के बाद में, दो पर्वा के दिन अन्नकूट का, जो यहाँ हमारे हर साल मनाया जाता है उत्सव। जय श्री राम। ये बात मुझे पहली बार पता चली है। जी सर। चलो ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट हम लोग अपनी परिक्रमा को कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोगों की मीटिंग है, तो हम लोगों को जा कर के फटाफट फ्रेश होकर के वापस अपने ड्रेस कोड में आना है और मीटिंग की तैयारी करनी है। और सर ने भी काफ़ी लोगों से आज मिलवाने के लिए प्लानिंग बनी हुई है। एक अच्छी मीटिंग रहेगी हमारी, तो मिलते हैं आगे, जैसे भी आगे मौका बनता है तो हम लोग आगे सर परिक्रमा के बहाने से सर से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ऐसे ही मैं सीखता रहूँगा, और आपकी कृपा, गिरिराज जी की कृपा से कुछ अच्छा करने को ही मेरे को मौका मिल रहा है। बस सर, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ जो हमने अपने गुरुदेव टीसी छाबड़ा सर से सीखी है, और मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो हमने अपने गुरुदेव टीसी छाबड़ा सर से सीखी है, वो ये है कि हमें नीयत अच्छी रखनी है। हम अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम अपनी टीम में किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो कभी भी हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि ये व्यक्ति सामान खरीद लेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा तो मेरी टीम बढ़ जाएगी। बस हमारी नीयत जो होनी चाहिए वो पीपल हेल्पिंग होनी चाहिए, लोगों को मदद करने की हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए कि अगर इसको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा तो पक्के बिल पे सामान मिल जाएगा, शुद्ध सामान मिल जाएगा, छूट पर मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, इसके घर में अच्छा रोज़गार आ जाएगा, अच्छे हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट इनके घर में आ जाएंगे। तो बस हमारी इंटेंशन यही रहनी चाहिए कि हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करेंगे, तो भला को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो लाभ तो अपने आप ही हो जाता है। तो लाभ की चिंता नहीं करनी, वो जो होना है वो तो अपने आप ही हो जाना है, लेकिन आपकी इंटेंशन जो होनी चाहिए वो देने की होनी चाहिए बस। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे।
बहुत शानदार आज की परिक्रमा रही और हम लोगों को मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो आज की परिक्रमा को हम यही समाप्त करते हैं और जो बड़ी परिक्रमा है वो हम बहुत जल्दी दोबारा से आएंगे और शुरू करेंगे और हम आपको भी उसमें उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।